ईश्वर को कैसे प्राप्त करें। हेलो फ्रेंड्स, गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हजारों में कोई एक होता है जो मुझे प्राप्त करना चाहता है। यदि आप भी उन हजारों में एक हैं तो अवश्य ही आप अति सौभाग्यशाली हैं। आप पर ईश्वर की अति कृपा है, क्योंकि बिना ईश्वर की कृपा के ये संभव नहीं कि कोई उन्हें पाना चाहे। आइए जानते हैं कि वो कौन सी विधि है जिससे हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ, हम अवश्य ही ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। इसी जीवन में, इसी शरीर में। आखिर हमें मनुष्य शरीर मिला है। 84 लाख योनियों में चक्कर काटने के बाद हमने ये मनुष्य का शरीर पाया है, पूजा अर्चना करने की सामर्थ्य पाई है। तो हम इसे व्यर्थ क्यों जाने दें। क्यों न इसी जन्म में हम ईश्वर को प्राप्त कर लें, वो भी जीते जी। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए मृत्यु की आवश्यकता नहीं, यहाँ तक कि जंगल जंगल भटकने की भी आवश्यकता नहीं। आपने ये भजन तो सुना ही होगा, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रिज की निहारा करेंगे, कहीं तो मिलेंगे वो बाके बिहारी। ये भजन बहुत ही स्पिरिचुअल है। सुनते ही ध्यान लग जाता है और मन ढूंढने लगता है श्री कृष्ण को, ईश्वर को। पर क्या ईश्वर ब्रज की लताओं में मिलेंगे? अवश्य, पर ये ब्रज किसी ज़मीन पर नहीं है, आसमान पर भी नहीं है। ये ब्रज तो हमारे अंतर्मन का वृंदावन है। वहीं पर कृष्ण मिलेंगे और कहीं नहीं। तुलसी दल संसार में सबसे पवित्र माना गया है। भगवान श्री कृष्ण को बहुत प्रिय है। क्यों? क्योंकि पवित्र है। हमें भी अपने मन को वृंदावन बनाना है। फिर लताएं क्या, मन की एक एक पत्ती पर श्री कृष्ण ही श्री कृष्ण होंगे। कहते हैं ना, जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि तब मैं ना ही। तुलसी के दल को तो बहुत चढ़ा लिया मंदिरों में हमने, पर भगवान की प्रसन्नता ना मिली। मिलती भी कैसे? हृदय को तो कसाय कलमसों का जंगल बना दिया हमने, वृंदावन तो बनाया ही नहीं। फिर ईश्वर कैसे प्राप्त हो? कहते हैं ना, श्री कृष्ण को तुलसी दल बहुत प्रिय है। ये तो प्रतीक है, प्रतीक को ही सत्य मान लिया हमने। हमें अपने अंतर्मन को तुलसी दल बनाना है, ईश्वर के चरणों में समर्पित करना है। फिर देखते हैं ईश्वर कैसे नहीं प्राप्त होते। तुलसीदास जी ने, जी हाँ, गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है श्री रामचरितमानस में कि भगवान का वचन है ये, निर्मल मंजन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। वैसे इन्हीं तुलसीदास जी के बारे में दोहा बड़ा प्रसिद्ध है। तुलसी तुलसी सब कहे, तुलसी बन की घास, कृपा भई रघुनाथ की, बन गए तुलसीदास। तो देखा आपने, तुलसी दल हो या दूर्वा दल हो, ईश्वर की कृपा ही मायने रखती है। बस हमें निष्कपट होकर, निश्चल होकर ईश्वर के चरणों में अपने अंतर्मन को समर्पित कर देना है, अपने अहंकार को समर्पित कर देना है। फिर हमें हमारे मन के वृंदावन में ही ईश्वर के दर्शन प्रतिक्षण होंगे, जीते जी, इसी मनुष्य शरीर में। वैसे श्रीमद् भगवद गीता में भी भगवान ने यही एकमात्र विधि बताई है ईश्वर को प्राप्त करने की। फिर वो चाहे निष्काम कर्मयोग के द्वारा हो, या ज्ञान योग द्वारा, या भक्ति योग के द्वारा। सर्वप्रथम हृदय को कसाय कल्मशों से, द्वेष दुर्भावनाओं से मुक्त करना होगा, तभी कोई भी योग संभव होगा। और जब हृदय ही पवित्र हो जाएगा, ईर्ष्या द्वेष लोभ अहंकार इन दुर्गुणों के लिए हृदय में जगह न रहेगी, तो ईश्वर स्वयं वास करेंगे हृदय में। सत्य तो यह है कि हम सबके हृदय में ईश्वर हैं, हमारे साथ प्रतिक्षण ईश्वर हैं। वो हमें प्रतिक्षण प्राप्त हैं, बस हमें ही फुर्सत नहीं भौतिक जगत के लोभ काम अहंकार द्वेष के जंजालों से निकलकर अपने हृदय में बैठे ईश्वर से मुलाकात की, वार्तालाप की। और हम बावलों की तरह उसे मंदिर मंदिर ढूंढ रहे हैं। आइए देखते हैं श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक 53, 54, अध्याय 11। न अहम वैदर्न तपसा न दानेन न चेज्जया शक्य एवं विधो दृष्टवानसी माम यथा भक्त्या त्वन्यया शक्य अहमेव विधो अर्जुना ज्ञातुम दृष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परम तपा। हे अर्जुन, जिस प्रकार चतुर्भुजों वाला तुमने मुझको देखा है, इस प्रकार मैं न वेदों से, न तप से, न दान से और न यज्ञ से देखा जा सकता हूँ। परंतु हे परम तप अर्जुन, अनन्य भक्ति के द्वारा इस प्रकार मैं प्रत्यक्ष देखने के लिए, तत्व से जानने के लिए तथा प्रवेश करने के लिए, अर्थात एक ही भाव से प्राप्त होने के लिए शक्य हूँ। आगे भगवान कहते हैं कि मत कर्म कृन्मम मत परो मत भक्ता संग वर्जिता निर्वैरा सर्वभूतेषु या सा मायेति पांडवा। हे अर्जुन, जो पुरुष केवल मेरे ही लिए संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करने वाला है, मेरे परायण है, मेरा भक्त है, आसक्ति रहित है, संपूर्ण भूत प्राणियों में वैर भाव से रहित है, वह अनन्य भक्ति युक्त पुरुष मुझको ही प्राप्त होता है।
तो देखा आपने भगवान को प्राप्त करना कितना सरल है। पहले तो हृदय को वैर भाव से मुक्त कर लेना है, फिर सब कर्मों को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर देना है। आसक्ति का त्याग कर एकमात्र ईश्वर को परम आश्रय मानकर उनका अनन्य भक्त हो जाना है। सबसे महत्वपूर्ण इसमें हृदय की अंतर्मन की पवित्रता ही है। यदि वो प्राप्त हो जाए तो अवश्य ही निष्काम कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग तीनों एक साथ सध जाएंगे, क्योंकि तीनों ही एक दूसरे से पूरी तरह जुड़े हुए हैं। क्योंकि अनन्य भक्ति बिना पवित्र अंतर्मन के संभव नहीं, और जिसका अंतर्मन पवित्र है वह निश्चय ही ज्ञानी है, और जो ज्ञानी है वह आसक्ति से रहित रहता है। किसी भी कर्म में उसका कोई हेतु नहीं रहता है, उसका एकमात्र हेतु ईश्वर ही रहता है। वह प्रतिक्षण ईश्वर के सानिध्य में रहता है। इस तरह हम समझ सकते हैं, सड़क बनाने, पहाड़ खोदने, भोजन पकाने, सांसारिक रिश्तों को संभालने, यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करने से भी अधिक, कई गुना अधिक सरल है ईश्वर को प्राप्त करना। बस मन को वृंदावन ही तो बनाना है, कपट, छल, छिद्र ही तो मिटाना है, निर्मल मन ही तो पाना है। ईश्वर तो पहले से ही प्राप्त है। बस अपने हृदय के दर्पण पर पड़ी हुई धूल को झाड़ देना है, और स्वच्छ दर्पण में हमें हमारा स्वच्छ स्वरूप मिलेगा। ईश्वर ही मिल जाएंगे, और क्या चाहिए। हरि ओम।